जड़ हो, धनहीन हो, अंध हो, क्रोधी हो, दीन हो, बिच हो, तीनते हो भगवान से। और जो स्त्री क्षण भर के सुख के लिए अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ देती है, वह देवी नरकों में अनेक प्रकार के कष्टों को पाती है। ऐसी हो पति कर के अपमाना, नारी पावयम दुखनाना। वो स्त्री नरकों में कई प्रकार के दुखों को पाती है। इसलिए चंचला बलानी यदल्पस्य सुकार्यार्थी स्वकार्यस्यापि नंसिना महापापम कृतं घोरम। हे महानुभाव, मैंने तो महापाप कर दिया, क्योंकि मैंने एक पुरुष के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा, कहीं पुरुषों के साथ मैंने अपना संबंध जोड़ा है, इसलिए अब मेरे साथ न जाने क्या क्या मैं क्या करूं। कथम कैसी नरकी खंडसो देहकृन्तनम यातनां तत्र महती दुखदां च विशेषतः। अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इतनी प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। हे ब्राह्मण में क्या करो, किम करोमि, क्या करो, क्वगच्छामि, कहां जाऊं, कम्वा शरणम आश्रयेत्। ब्राह्मण जी तुम्हें बताओ कि मैं न कई शरण में कस्त्र यदि माम लोके यस्मिन पतन्ति नरकार्णवे। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे नरक में न जाना पड़े। यदि आप समझते हैं तो मुझे बताओ। मुझे तो लग रहा है कि आप जैसा महाज्ञानी मैंने आज तक कोई देखा नहीं। शिव पुराण की गर्जना स्वयं कह रही है कि आप महाज्ञानी हैं। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च उद्धारमं दीनां त्वमेव शरणं गतां। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा, तुम मेरा गुरु, तुम ही मेरे भगवान, तुम ही माता, तुम पिता, तुम अभी हम बताता उद्धार दीनां, उद्धार तीन वर्ण एक शरण में नहीं। वो महान भाव व्यास जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपनी वाणी से बोल दृश्य काले प्रभुदासी शिवानुग्रहो वरा इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथाम्। हे देवी तुम घबराओ मत, शिवानुग्रहो वरा। तुम महादेव की शरण में आए हो, शिव जी की शरण में आए हो। इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथम्। मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा को सुनाऊंगा जो तुम्हारे सारे पापों को एक क्षण में धुल देगा। देवी डर मत, मां भेजती तुझ पत्नी तुम, हे तुझ पत्नी, हे ब्राह्मण की पत्नी तुम घबराओ। शिवस्य शरणं व्रजः, तुम भगवान शिव की शरण में आ गई हो। शिवानुग्रहता सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। जो एक बार शिव पुराण की कथा को सुन लेता है उसके सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय जय। जैसे अंधकार कितनी भी बड़ी अंधियारी हो, लेकिन भगवान सूर्य का जब उदय हो जाता है तो अंधकार का पता ही नहीं चलता कहां चले गया। उसी प्रकार यदि जीवन में आपने कितनी भी बड़े बड़े पाप क्यों नहीं कर दिए हो, तो भगवान शिव के शरण में आ जाओ, शिव जी की कथा की शरण में आ जाओ। ये भगवान शिव एक प्रकार किसी भी प्रकार से आपको धुल सकते हैं और हमारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। शिव जी का एक नारा है जय सिया राम। और शिव जी के यहाँ जो चीज है दुनिया के घर में वो चीज कभी ना हो सकती है ना होगी। शिव जी एक ऐसा देव है जो सबको शरण देता है। शिव जी एक ऐसा देव है जिसको दुनिया पूजती है।
कोई महाभाव या कोई देवी देवता ऐसा नहीं होगा जो भगवान शिव को न मानता। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे भगवान शिव द्रोह करते हो। एक दूसरी को खंडन करने वाली चीज एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन महादेव के घर में वो सब कुछ है महाराज। मेरी तरफ ध्यान दो, बोलो जय सिया राम। आपने महादेव की फोटो देखी? महादेव के गले में आपने सर्प देखा होगा, वरुण महादेव के गले में एक वासुकी नाग, क्या नाम है? महादेव के गले में सर्प है, लेकिन आप ध्यान देना महादेव के घर में चूहा भी घूम रहा है। महादेव का जो बेटा है गणेश, वो चूहा मत घूमने लगे। बताओ सर्प और चूहा एक जगह रह सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन महादेव के घर में रहता है। ध्यान तो इधर, महादेव को ध्यान से देखो। महादेव की तीसरी जो आंख है ना, दो आंख तो सब बनी, लेकिन महादेव की भगवान शंकर की तीसरी आंख है। और मैं बता दूं आपको, तीसरी आंख में आग भरी हुई है, अग्नि भरी हुई है। आग अगर वो खुल जाए तो भस्म हो जाता है। लेकिन ध्यान दो मेरी मां, महादेव की जो जटा है ना, उसमें गंगा भरी हुई है। गंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा कि पानी और आग एक जगह रह सकती है? सोचो सोचो, पानी और आग एक जगह रह सकती है, लेकिन महादेव के पास अग्नि भी भरी हुई है तीसरी आंख में, और गंगा मां पानी में चल रही है, गंगा जल जैसी। ऐसा दीप कौन है जिसने अग्नि को भी जगा दे रखी है और पानी को भी जगा दे? और ध्यान दो, महादेव के गले में आप देखोगे तो क्या है? कालकूट विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। और ध्यान दो, महादेव के जो सिर पर है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के पास अमृत रहता है। सोचो कि जहर और अमृत एक जगह रह सकता है? सोचो, अमृत और जहर एक जगह कभी नहीं रह सकता। लेकिन इस महादेव के घर पे जहर भी छे और अमृत भी छे। सुना? बोलो जय श्री राम। महादेव लगाता है भभूति, कपाल पर के नाम महादेव भभूति लाना। और हमारे घर पर जब भूत क्यों लगता, हम तो खारो जाओ खारो भगा भूत भभूति लाओ, एक भूत प्रेत ही भभूति और भूत एक जगह नहीं रह सकता। लेकिन देखिए महादेव के यहाँ भभूति भी है और भूत भी है। खार और भूत कर कट रहे हैं, लेकिन महादेव के घर पर तो यार भभूति की भूत भी ऐसा घर इसका। महादेव बल में बैठे आराम से, लेकिन महादेव की जो शक्ति है बाघ मध्य बैठे, बाघ हुक्म बाघ आराम से पड़े, एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, फिर ये मस्त रह रहे। महादेव का छोटा बेटा कार्तिकेय मोर के ऊपर बैठ रहा है, लेकिन महादेव के गले में सर्प है। बताओ, सर्प मोर का कट्टर विरोधी है। ये मोर सर्प का कट्टर विरोधी है। मोर सर्प को देखता है तो छोड़ता नहीं है, पकड़ लेता है, लेकिन दोनों साथ में रह रहे महादेव की कोई। सांप चूहे का विरोधी है, फिर भी चूहा और सांप दगड़ा मां घूमने लगे एक दूसरे के लिए। गंगा जल आग का विरोधी है, आग जल जाए गंगा जल फिर को बुझ जाएगा यार। इतनी
भीषण अग्नि लग रही हो, वर्षा हो जाए, सारी अग्नि बुझ जाती है। लेकिन महादेव की आंख में अग्नि भी जल रही है और ऐच गंगा जल रही, एक दूसरे का विरोधी चीज, फिर भी महादेव के घर में आराम से रह रहे। भूत और भगवती कभी साथ नहीं रह सकते, प्यार से रह रहे थे। सीधी बात यह है, दुनिया ने जिनको ठुकरा दिया है, महादेव ने उनको अपना दिया। आओ आओ मेरे घर में चले जाओ। महादेव यहाँ सबकी जगह है, जो जाता है महादेव सब कुछ दी देते। अरे आप यदि महादेव के ऊपर यदि एक लोटा जल के डालते हो ना, तो वो महादेव प्रसन्न हो जाता है। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो बोलता है कि आप मुझे एक लोटा जल भी दे दोगे तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान। एक बार भूत प्रेत महादेव के पास आए। महादेव हम उनका खिलौना वरों बना लेंगे, हमें कोई जहां देखता है वहीं मारता है। अरे जिंदगी छोड़ के देखते हैं हमें कखना ना महादेव ने कहा सबको छोड़ो और मेरे घर में आ जाओ। हार बना दिया, कर्पूर गौरम भुजगे रहा। उन सांप बिच्छुओं को महादेव ने अपना हार बना दिया, जो उनको देखो पसंद नहीं करते। महादेव ने उनको गले मिला दिया। चलो जिन भूतों को कोई घर में रखना तो दूर, जबरदस्ती खुशी भी दे नहीं तुम्हारे घर में, दो तो मारी मारी नहीं जाता। लेकिन महादेव ने उनको अपने विभाग में ले जा रहा है। चल भाई मेरी बारात आज बड़ी, चल। ऐसा दयालु है महादेव, जय श्री राम, जो अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करता, दूसरे को आश्रय देता। इसलिए देवी यदि तुम महादेव की शरण में आया तो भगवान शिव तुम्हारे सारे पापों को हट सकते हैं। वहीं पर आसन लग गया महाराज चंचला का। शिवानुग्रहतो सर्वं पापं सत्यो विनश्यति। उस ब्राह्मण देवता ने 11 दिनों तक उस ब्राह्मण की पत्नी चंचला को शिव महापुराण की कथा सुनाई, और जब पूर्ण हुई ये कथा, लिखा है साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। और पार्वती स्वयं प्रकट हो गई और इसको अपनी दासी बना, अपनी सखी बना दी। सीधी बात यह है कि भक्त जब भगवान की शरण में पूरी शरणागति से जाता है, हे मेरे भगवान अब मेरा कोई नहीं है, तेरे अतिरिक्त केवल तू मेरा है, फिर उसी समय उसके पाप धुल जाते हैं। सीधी बात यह है। भले वो कहते हैं भी पाप, यदि तुम एक बार जो कह देता हे परम शरण हूं मैं तेरी, सारे अवयवों से कर देता। प्यारे मेरा भगवान कहते हैं तुम मुझे बुला करके तो देखो, मैं आने में देरी नहीं करूंगा। भगवान ने सुदामा के लिए भी यही बात कही थी, हे सुदामा जो तू आ गए एक पग में आऊं पग 60, तो मेरे लिए एक पग रखेगा मैं 60 कदम आकर के तेरा स्वागत करूंगा। आना रक्षा अपेक्षा अपेक्षा ध्यान दीजिए। भगवान तुम्हारी रक्षा तब करता है जब तुम भगवान को अपना रक्षक मानना। जब तक तुम भगवान अपना रक्षक नहीं मानेगा तब तक वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जब रक्षक मानोगे तब रक्षा करेगा। देखो द्रौपदी कभी अपने पति को रक्षक मानती है, कभी पितामह भीष्म को रक्षक मानती है, लेकिन जब कहीं से सहारा नहीं मिला तब कृष्ण को बुलाता है, हे अंतर्यामी भगवान मैंने सुना है तो सबकी बेड़ा का पार लगाता है, यदि तू सचमुच भगवान है तो अब मेरी रक्षा कर।
तो जब जब सबका आश्रय छोड़ देता है, त्वमेव शरणं मम, जब मैं तेरी शरण में हूं, मुझे कोई आश्रय नहीं है कहीं का, केवल तेरा आश्रय है, तो भगवान चुटकियों में उसकी रक्षा कर देते। जब तक हम ये कहते हैं कि हम अपने बल से करेंगे, तब तक भगवान नहीं करो हमारे साथ। लेकिन जब हम सब कुछ छोड़कर उस परमात्मा की शरण में चले जाते, प्रभु अब हम तेरे हैं, तू हमारी रक्षा कर, भगवान रक्षा कर लेते। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, क्या ले जाएगा यहां से, नहीं पता। लेकिन वो नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, खाली हाथ आएगा। क्योंकि जो ये ऐसा कहते हैं कि खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, हम तो मतलब फिर कट्ठा क्यों कर लेंगे, कूड़ बार सब में कहते खाली हाथ ना छोड़। सही बात है कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, लेकिन करके क्या गया? इतिहास तेरा नाम कैसे याद करेगा? यश से श्रीमद् भागवत में लिखा है, अपने यश के लिए कुछ कीजिए, आपके मरने के बाद लोग आपको याद करते रहे कि फलाना व्यक्ति था, उसने इतना बड़ा मंदिर बनाया। करके क्या गया? बात सच्ची है कि खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाएगा, तो करके क्या गया? इसलिए कुछ करके जाना है। जय श्री राम। और अपने सारा नहीं, महादेव के सारा। वो महादेव ऐसा है कि तीन प्रकार किसी भी प्रकार से हमारी रक्षा कर सकता है, जब हम एकाग्र मन से उस भगवान को बुलाते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो वत्सल भगवान। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव अब आप ये बताइए कि शिव पुराण की विधि क्या है? श्रीमद् शिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद, येन सर्वलोके श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। जिससे हमें भगवान शिव की संपूर्ण कथा का फल मिले, ऐसा कथा की विधि। ये बताइए गुरुदेव कि भगवान शिव की कथा में खर्चा कितना? किस किसने अपने घर में भागवत की कथा करवाई आज तक? हाथ गिन कराए भागवत अपने घर पर मित्रों के लिए। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। ऋषियों ने पूछा, ये बताइए गुरुदेव एक कथा करवाने में कितना खर्चा आता है? सूत जी मुस्कुरा करके बोले, ऋषियों विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जितना खर्चा एक बेटी की विवाह करवाने में आता है, उतना ही खर्चा एक कथा करवाने में आता है। सीधी बात। कथ का खर्चा लगो, लेकिन बेटी के वियोग करोगे कितना खर्चा आता है? बोलो कितना कोई कर सकता है? 5 लाख। इतना 5 नॉर्मल है, वैसे तो ज्यादा नहीं आता, शायद ज्यादा आता है। गांव में शादी हो जाती इतनी से। बोलो जय श्री राम। और उतना ही खर्चा, जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करवाने में आता है, विवाहियादृशं वित्तं, उतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत करवाने में या शिव पुराण की कथा करवाने में आता है मेरे लिए। सीधी बात है।
अब एक बेटे के ब्याह कराने में कितना खर्चा आता है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने बेटे का विवाह अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। जो अच्छा पैसे वाले 10 लाख खर्च करते, जो न्यू बॉर्न करवाओ टाइम के अपने बेटे को नहीं करता, वो भी करता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। तुमने 10 किया तो 5 करेगा ही करेगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी का ब्याह करता है, उसी प्रकार आप इस शिव पुराण की कथा में खर्चा करें। बोलो जय। वक्ता का चयन बड़ी बुद्धिमानी से करें। कैसा वक्ता होना चाहिए? तो लिखा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विश्वधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता का निस्पृहा। वक्ता के लक्षण बताएं। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, शास्त्रज्ञ हो और समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। पता चला कि बेटे के ब्याह में तो तुमने खूब खर्चा किया लाखों का, लेकिन दूल्हा सरकार पर 12 बजे खर्चा करेगा। ऐसे ही खर्चा तो बहुत क्या, भागवत की कथा तो वक्ता सही नहीं मिला तो सब किरकिरा। वक्ता का चयन बड़ी बुद्धिमानी से करें। बोलो जय। वक्ता कोई भी हो, उस वक्ता को प्रणाम करें। जब तक वो व्यासपीठ पर है तब तक उसे प्रणाम। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्याम कस्यचित्। व्यासासन समारूढ़, जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठे हो श्रोताओं को चाहिए कि उसे प्रणाम करें, अब वो भले आपसे छोटा क्यों नहीं। हमारे यहाँ 2 गद्दी चल करके आई, एक है व्यास गद्दी और एक है राजगद्दी। राजगद्दी भी बहुत पहले से चलते आ रही है और दूसरी व्यास गद्दी। राजगद्दी काम करती है, व्यास गद्दी मार्गदर्शन देती है। अयोध्या का राजा तब काम करता है जब वशिष्ठ जी से आज्ञा लेता है, जब गुरु जी से आशीर्वाद लेता है। आजकल में वही हो रहा है, राजा लोग तब काम कर रहे हैं जब पहले महापुरुषों का, संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बोलो जय श्री राम। व्यास जी से निवेदन है कि तेरे कोई फुफो आओ, बुढ़े आओ, 3 नमस्कार नहीं कर। व्यास गद्दी से किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। नमस्कार भले बाप ही क्यों ना आ जाए, किसी को नमस्कार ना करे। श्रोताओं को चाहिए कि वो व्यास जी को नमस्कार करे, भले अपना बेटा ही क्यों नहीं। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वा दुर्लभा पुराणज्ञा सदा वन्द्या पूज्यस्या सुकृता दिवी। बालो, कोई बालक बैठा हो व्यास गद्दी पर, युवा कोई युवा बैठा हो, वृद्धो वा कोई बूढ़ा बैठा हो, दरिद्रो वा कोई दरिद्र बैठा हो व्यास गद्दी पर, कोई दुर्लभ बैठा हो, पुराणज्ञा सदा वन्द्या। यदि वो पुराण का वाचन कर रहा है तो सदा ही वंदनीय, सदा ही पूजनीय, इसलिए उसको पूजन करें। जय श्री राम। इस प्रकार से व्यास जी का परिचय। जब आप अपने गांव में कथा कराएं, अपने शहर में कथा करवाएं, बड़े बड़े पोस्टर छपवाने चाहिए, अच्छे अच्छे कार्ड छपवाने चाहिए, उनमें लिखना चाहिए क्या? श्री शिव पुराण पीयूष पाना रसलम पटा भवन्तस्तथा शीघ्रम माया का प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हे हमारे श्रोता वासियों, मोहल्ला वासियों, हम एक महादेव के मंदिर में कथा करवा रहे हैं। आप आइए और इस कथा का पालन करिए। भवन्तस्तथा शीघ्रम, आप आइए
और इस कथा को सुनिए। जब तुम यानी कि बला लोग उठते तो तौन बलाना हमारा टाइम नहीं, यही समस्या है। कहते हैं पहले जाओ भाई कथा सुनने के लिए आना, समय नहीं है मेरे पास। हम यही तो समझा रहे हैं यहाँ कि समय बहुत कम है, सुन लो। न जाने कब घंटी बज जाएगी, कब मौत आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। समय कम है, बैठ ले। क्यों बैठ? क्योंकि क्षण मात्र से दुर्लभ। इस कथा में आया हुआ तेरा एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जो तो बात कह रहा है समय नहीं, हम यही यहाँ समझाते हैं समय बहुत कम है, जितना हो सके सुन ले। के बाद कि मैं आज छुट्टी नहीं, अवकाश नहीं, उसके लिए श्लोक लिखा है। नवाकाशा कदाचित् दिनमानं तथापितु। ए मेरे भाई, दुनिया को एक दिन 11 दिन तक कथा सुने, एक दिन के लिए आ जा बस। दिन मात्र एक दिन के लिए आ जा। वो कहेगा क्यों एक दिन आना क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? आगे लिखा है क्षण मात्र दुर्लभ। इस कथा में आया हुआ एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है। न जाने तेरे जीवन का कौन सा क्षण बदल देगा, कौन सा विचार बदल देगा। इसलिए इस कथा में आया हुआ एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है। एक भाई पूछ रहा था कथा में आने से क्या होता है? मतलब विचार बदल जाता है। क्या हो जाता है? विचार बदल जाता है। लेकिन तुम किसी गलत सोच में पड़े हो, यदि तुम कथा में आ जाओगे, सुन लोगे तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। महादेव तुम्हारे विचारों को बदल देगा। एक कुमार चिलम बना रहा था, चिलम बहुत प्यारी मिट्टी से। उसकी पत्नी आई, 3 बजे, महाराज चिलम क्या तुम मड़वड़िया मटका बनाओ जो दूसरे को भी ठंडा करेगा और अपने आप भी ठंडा रहेगा। चिलम मत बनाओ, मटका बनाओ।